Myself, Advocate Shruti Rao, and today we are here doing 10 conversations with none other than our dapper mentor, Mr. Siddharth Mehta. Oh my god, I am flabbergasted by this Yes. heavy Gen Z vocab. Yes, तो flabbergasted से अब हमारा क्वेश्चन भी काफी flabbergasting है कि these days स्टूडेंट्स थिंक कि सब कुछ यूट्यूब और इंस्टाग्राम से हो जाता है और लोग इंस्टाग्राम से पढ़ने लगे हैं rather than बुक मेथोडोलॉजी, क्योंकि उनको लगता है इट्स वेरी लेम. तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट, बिकॉज इट्स बीन 17 इयर्स आप हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में. डेफिनेटली इवॉल्व हुआ है, हम भी तो इवॉल्व हुए, हम भी इंस्टाग्राम के थ्रू ही लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, बट हाँ, कमिंग टू द पॉइंट, अगर मैं भी स्टूडेंट होता तो मैं भी यही सोचता कि यार 1-2 महीने में खुद से करके देख लेता हूँ, हू नोज मेरे से हो जाए, एंड देन आई विल नॉट हैव टू स्पेंड दैट मच मनी. तो इसको समझते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन कोचिंग, 3 एडवांटेजेस. वन इज प्राइस इज लेस, द सेकंड इज यू कैन वॉच एट योर कन्वीनियंस. लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं बट कोई ना ऑनलाइन वीडियोस लाइव नहीं देख रहा है, सब रिकॉर्डेड आराम से देख रहा है, तो दैट इज द सेकंड एडवांटेज. थर्ड इज द टाइम मेरा बच रहा है आने जाने का. तो ये 3 एडवांटेज है. एडवांटेज ऑफ ऑफलाइन कोचिंग, स्ट्रक्चर्ड बैच, एक मेंटर मिल जाता है, फिजिकल आप किसी के सामने पढ़ रहे हो तो डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे होते हो, तो इट इज डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर एंड मेंटरिंग. ये एडवांटेज है ऑफलाइन बैच का. अब मैं किस तरीके का इंडिविजुअल हूँ ये इस पे डिपेंड करता है. अगर मैं सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट हूँ ना तो मैं तो ऑनलाइन कोचिंग कर लूँ. Okay. और अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को बार बार कोई नच करे, मैं हर दूसरे दिन शिव खेरा के वीडियो देख रहा हूँ या संदीप माहेश्वरी के वीडियो देख रहा हूँ, तब फिर मेरे लिए ऑनलाइन कोचिंग सिर्फ 2 महीने का टाइम वेस्ट है. परहैप्स डिप्रेशन भी है, क्योंकि मुझे लगने लगेगा कि ये एग्जाम मेरे से नहीं होगा और मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. तो डिफरेंस इज वेदर यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, गो अहेड एंड टेक ऑनलाइन, एंड इफ यू वांट स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, ऑफलाइन. गुड. इसी के साथ मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जैसे पीपल कंसिडर कि हम सिम्बी पुणे जाएं या हम आईआईएम्स जाएं या हम आईआईटीज जाएं, बट जब व्हेन इट कम्स टू कोचिंग एंड टेकिंग मेंटरिंग, बिकॉज हर किसी को मेंटरिंग की जरूरत होती है, तो दे वांट कि 250 रुपए में इंस्टाग्राम पे वीडियो मिल जाए या ऐसे कोई स्टडी मटेरियल मिल जाए जिनसे हम रातों रात, मतलब शॉर्टकट टेक्निक्स जिनसे हम वो कर लें, और पीपल आर नॉट रिलाइंग ऑन ब्रांड दीज डेज. नहीं, आई थिंक इट इज राइट. और हमें ये समझना होगा कि ब्रांड नाम की अब चीज जो है ना, ये क्या है, ये पहले हुआ करता था और सही भी है. नाउ डेज स्टूडेंट्स लुक फॉर मेंटर. देखो इवोल्यूशन कैसा हुआ है कि एक स्टूडेंट कोचिंग ए ज्वाइन करता है लेकिन वो कोचिंग बी के किसी अच्छे मेंटर के साथ टच में रह सकता है और सेंसिबल भी है. इट इज एब्सोल्युटली सेंसिबल बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट लुक्स फॉर उसका बेनिफिट कहां पर हो रहा है. तो ये मेंटर ओरिएंटेड चीज हो गई है, ना कि कोचिंग और ब्रांड ओरिएंटेड चीजें हो गई, क्योंकि सारी चीजें, मटेरियल, रिसोर्सेज जो पहले क्या होता था कि एक्सेसिबल नहीं थे, अब टेलीग्राम में एक्सेसिबल है, सारी चीजें एक्सेसिबल है. तो दैट्स व्हाई दैट चेंज हैज हैपेंड एंड वी नीड टू एक्नॉलेज, and that is why we should position and make people understand that mentoring is important. तो जैसे कि मैंने कहा कि मेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और करियर लॉन्चर में ऑफ कोर्स वी आर द कूलेस्ट मेंटोर्स हियर, यस, स्पूकी मेंटोर्स. बट जहाँ पे हम मेंटरिंग की बात करते हैं तो पीपल थिंक कि आजकल मेंटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज सी देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ ईच पीपल. मतलब मे बी यू कैन से क्वांट्स इज इजी, आई कैन से क्वांट्स इज टफ, तो एक पर्सपेक्टिव चेंज होता है. तो क्या एडवांटेज रहता है कि अगर स्टूडेंट ऑफलाइन किसी पर्सन से कनेक्ट रहता है rather than taking multiple advices from multiple people, क्या एडवांटेज रहता है? सबसे पहली चीज तो यू आर राइट कि मेंटर की जरूरत महसूस नहीं होती बिकॉज चैट जीपीटी है, जेमिनी है, तो एट एवरी स्टेप आप उससे जाके क्वेश्चन पूछ लेते हो तो वो बता देता है. बट उसकी इंटेलिजेंस आप भरोसा करना चाहें तो करें, मैं भी कई चीजों में करता हूँ, रिस्की है, डिबेटेबल है, करियर रिलेटेड तो डेफिनेटली. अब मेंटर की जरूरत इसलिए है मेरे हिसाब से, और वो मेंटर ऑनलाइन भी हो सकता है, बट मेंटर का मतलब यहाँ पर ये कि आपको उस मेंटर का बैकग्राउंड पता है, यू नो दैट ही इज क्रेडिबल इनफ, बैकग्राउंड है, नॉलेज है. अब YouTube में मैं रैंडम वीडियोस देखता हूँ. कल ही मेरे को एक बच्ची ने आकर के बोला कि सर मेरे को ना 10 फैक्टोरियल तक के नंबर्स याद करने में टाइम लग रहा है. मैं बोला मैंने आज तक के 5 फैक्टोरियल से ऊपर याद नहीं रखा है. नहीं, उसने YouTube में किसी वीडियो में देखा, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट, यू कैन फाइंड इट आउट. तो YouTube में आप उस इंसान का बैकग्राउंड नहीं जानते, आप उसकी बात पे भरोसा करेंगे वर्सेस आप किसी का बैकग्राउंड जानते हैं और उसकी बात पे भरोसा करेंगे. ये सिंपल सा आपको अपना दिमाग लगाना है और सोचना है. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, लोगों में ये मिथ है आजकल कि एजुकेशनल बहुत ट्रेडिशनल वे में चल रहा है, चाहे वो स्कूल्स हो, क्योंकि आजकल बच्चे 11th-12th स्कूल नहीं जाना चाहते. दे थिंक कि हम घर में बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, लेट्स टेक एन अटेंडेंस एग्जाम्पशन, प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव स्टफ.
वही competitive stuff के लिए वो, जैसे कि आपने बोला कि we are into AI driven culture right now, so people think AI can solve n number of problems in their life. बट लोगों को ये नहीं पता है कि मेंटर्स भी ओवर द टाइम इवॉल्व हुए. जिसने आज से 17 साल पहले कैट निकाली है, कैट वो आज भी निकाल सकता है. मैं हर साल कैट दे रहा हूँ. यस. और मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका बदल चुका है. Exactly. हर क्लास के पहले ऑलमोस्ट मैं चैट जीपीटी से या जेमिनाई से एक बातचीत करके जा रहा हूँ कि आज मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, कोई टिप्स है, तो 5 में से एक ना एक काम की चीज निकल जा रही है. इफ नॉट एनीथिंग तो एग्जांपल्स रेलेवेंट निकल जा रहे हैं. तो वी हैव इवॉल्वड एंड आई कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इवॉल्व हुए हैं. तो मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो ट्रांजिशन है कि चॉक बोर्ड टू स्मार्ट क्लास, और ये स्टूडेंट्स को नहीं लगता है कि कोचिंग, जबकि पीपल थिंक कोचिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कोचिंग की आज के डेट में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज स्कूल इज स्टिल इन चॉक बोर्ड मैकेनिज्म एंड वी आर इनटू स्मार्ट क्लास मैकेनिज्म विद एआई ड्रिवन इम्पैक्ट. तो मैं चाहती हूँ कि व्हाट इज योर टेक ऑन इट एंड व्हाट यू वांट टू एनलाइटन एज अ मेंटर टू स्टूडेंट्स. देखो, मैं यही कहूंगा कि इवोल्यूशन सबके लिए जरूरी है, ठीक है. और जो हम बार बार कह रहे हैं कि मेंटर फोकस्ड जो चीजें होंगी उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है. तो स्मार्ट क्लासेस का मतलब क्या है? एसी लगना या व्हाइट बोर्ड लगना, या फिर एक स्मार्ट इंसान जो दिमाग वाइज स्मार्ट हो और स्टूडेंट ए को बता सके कि तेरी प्रॉब्लम ये है वर्सेस स्टूडेंट बी को बता सके तेरी प्रॉब्लम ये है. यू नीड टू डिफाइन दैट, राइट. सो दैट इज व्हाई आई थिंक दैट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सारा इवोल्यूशन हो चुका है, और टीचर्स जो नहीं बदल रहे हैं वो बोरिंग लग रहे हैं. स्टूडेंट्स अपना कन्वीनियंस भी देख रहे हैं, घर में बैठ करके पढ़ना चाह रहे हैं, बट वो कितना फ्रूटफुल है जैसा मैं पहले भी बताया, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्टूडेंट आल्सो. सो ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर. हमारे सब तरीके के प्रोग्राम है. मेरा सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम भी है, अगर कोई घर में बैठ के देखना चाहता है. ऑनलाइन प्रोग्राम भी है, ऑफलाइन प्रोग्राम भी है. सो वी केटर टू एवरीथिंग बिकॉज हर किसी की नीड अलग अलग है. बट जो क्वेश्चन बार बार श्रुति पूछना चाह रही है वो ये है कि क्या आपको आपकी नीड पता है? एग्जैक्टली. एंड आर यू अकॉर्डिंग टू योर नीड आप किसी चीज पे डिसीजन ले रहे हो, या जो फ्रेंड बोल दिया या जो ट्रेंड लग रहा है या जो कन्वीनियंट लग रहा है उस पे ले रहे हो? चॉइस स्टूडेंट की है. एक चीज और भी हुआ है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम लोग दे तो रहे हैं, बट प्रिपरेशन के साथ देने वाले लोग कम हो गए. प्रिपरेशन का मतलब कोचिंग क्लास ज्वाइन करना नहीं होता. बात है ट्रू, आई एग्री. प्रिपरेशन का मतलब होता है कि खुद कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं. तो वो जो इंटेंसिटी लेवल है वो थोड़ा सा कम हो गया और वो अंडरस्टैंडेबल है. इसमें हम स्टूडेंट को गलत नहीं बोल सकते. मैं जब स्टूडेंट था या हमारे समय में हर किसी के घर में एक वो था कि नेक्स्ट जनरेशन अच्छी जगह से पढ़ करके अपने आप को एस्टैब्लिश करे. अभी सबके घर में सब है, एवरीवन इज केपेबल. अगर कोई नहीं कुछ करता है तो भी उसकी जिंदगी निकालने के लायक इनफ मनी है. तो दैट चेंज हैज हैपेंड. इंडिया इज बिकमिंग डेवलप्ड नेशन. तो डेवलप नेशन में ये चीजें होती हैं. बट डेवलप्ड नेशन दैट डज नॉट मीन कि हम एजुकेशन को फॉर ग्रांटेड ले. एंड जैसे कि सर ने कहा कि एसी स्मार्ट क्लास नहीं होता. बहुत सारे कोचिंग्स को ऐसा लगता है कि एसी होना और प्रोजेक्टर होना स्मार्ट क्लास है, बट इट्स अबाउट द स्मार्ट क्लासेस ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग. एक और चीज होती है, जहां हो सके वहां पर एआई वर्ड यूज करो. यस, एआई ड्रिवन. तो दैट इज आल्सो आजकल एक बन चुका है कि एआई है क्या, ठीक है. तो दैट्स ऑल. ये हमारे सीरीज ऑफ क्वेश्चन थे. दिस इज दिस रॉ कॉन्वर्सेशन विद आवर डैपर मेंटोर एंड वी कंटिन्यू दिस. इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट इट ऑन द कमेंट्स और DM to Career Launcher. Please like, share, subscribe and keep following us. Thank you.